आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की जारी हो गई है। सभी साथियों को रिजल्ट का इंतजार है कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। आ गई धमाकेदार खबर यूपी सिपाही भर्ती से जुड़ी। ऐसी खबर जिसका आपको था इंतजार सिपाही भर्ती एग्जाम के रिजल्ट का। तो सिपाही भर्ती परीक्षा के नतीजे कब आएंगे, इसको लेकर आ गई है बड़ी खबर। कब आ रहा है नतीजा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसकी पहले जान लीजिए कि किस तरह से फिजिकल एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूपी पीआरबी के डीआईजी ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर्स को लेटर लिखकर शारीरिक योग्यता परीक्षण की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस खत में शारीरिक योग्यता मापने वाली मशीनों की उपलब्धता की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है कि जिलों में कितनी हाइट वेनिंग मशीन उपलब्ध है, ताकि बिना देरी के रिजल्ट आते ही चयनित उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट को शुरू करवाया जा सके, जिसमें हाइट, वजन और अन्य शारीरिक योग्यताओं की जांच की जाएगी। चलिए अभी भी जान लीजिए कि कब आ रहा है इस परीक्षा का नतीजा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड इसी हफ्ते के भीतर सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। संभावना तो ये भी है कि ये रिजल्ट दिवाली से पहले यानी अक्टूबर के एंड में ही जारी कर दिया जाए। इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। अब ये जान लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप यूपी पीआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी के लिए 45 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, जिसमें 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी थी। ये परीक्षा 23 से 31 अगस्त तक 5 चरणों में हुई थी। इसके पहले ये परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें पेपर लीक के आरोपों के बाद जमकर प्रदर्शन हुआ था, हंगामा हुआ था। विरोधियों ने भी योगी सरकार को घेरा था, जिसके बाद इन पेपर्स को रद्द कर दिया गया था और सीएम योगी ने परीक्षा रद्द। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे साथी परेशान हो रहे हैं। लगभग सभी साथी परेशान हैं कि नॉर्मलाइजेशन का स्कोर आखिर क्या रहा, कितना हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं कैसे आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने अपने। तो प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या उत्तर सही विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या दिस के तहत निम्न सूत्र के अनुसार किया जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर सही उत्तर x निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या यहाँ पर इस तरह से निकालना है। ये फॉर्मूला बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये फॉर्मूला कैसे है, क्या निकालना है। तो मैंने आपको बोर्ड पर बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है ये फॉर्मूला कि भाई कैसे निकालना है आप सभी को। तो आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। और हम कैसे निकालें कि हमारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है कि नॉर्मलाइजेशन हमें कितना मिलेगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, कट ऑफ को लेकर भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ सभी को कि जो मैंने कट ऑफ बताई है वही कट ऑफ इस वीडियो में रहने वाली है और आपकी जो कट ऑफ रहेगी वही रहेगी। बिल्कुल भी कट ऑफ को लेकर परेशान ना हो, निश्चिंत रूप से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करी है, क्योंकि साथियों अब आपको पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आपको पता है आपकी आंसर की जारी हो गई है, आज शाम तक या फिर कल रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और उसके बाद आपके फिजिकल की बारी है। फिजिकल में बहुत कम समय इस बार आपको दिया जाने वाला है। बॉयज गर्ल्स सभी का फिजिकल कराया जाएगा। 60,244 पोस्ट पर फिजिकल कराया जाएगा। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर, आपके रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर और फिजिकल को लेकर। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो को शुरू करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर दी जाती है ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव जानकारी जो कि आयोग की होती है और बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ। साथियों, आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिनके भी मार्क्स कम हुए हैं आंसर की में, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका जो नंबर है वो आपका जो मेरिट डाउन लिस्ट में जरूर आएगा और आपको वहां पर फायदा मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है कि अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि फिजिकल आपके हाथ में है और आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पेपर तो आपके हाथ में नहीं था, कैसा आएगा, लेकिन फिजिकल आपके हाथ में है और आपको पता है कि मुझे इतना टारगेट है आपका कि भाई मुझे इतना करना है। एग्जाम में तो कोई टारगेट नहीं रहता, हम सोच के कुछ जाते हैं, होता कुछ है ना। लेकिन फिजिकल तो साथियों हमारे हाथ में है ना। तो फिजिकल पूरी तरह से आपके हाथ में है। फिजिकल में पूरा एफर्ट्स लगा दीजिए। जिनके ज्यादा नंबर है वो बच्चे नहीं कर पाएंगे फिजिकल। यहाँ पर बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं, तो आपका नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, परेशान बिल्कुल भी ना हो।
अब देखिए यहाँ पर आपको देखा 25 की सेकंड शिफ्ट, 30 की सेकंड शिफ्ट, 31 की सेकंड शिफ्ट, यानी लगभग जितनी भी शिफ्टों में यहाँ पर क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं या फिर 2 ऑप्शन चूज हुए हैं वो ज्यादातर सेकंड शिफ्टों में ही है। फर्स्ट शिफ्ट को कुछ यहाँ पर फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा साथियों के डाउट आ रहे हैं। मैं इसको भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट शिफ्ट का क्या होगा, उनको कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड शिफ्ट को तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए। जैसे 31 की सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए, है ना। तो इस तरह से तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को लेकर। पहले हम देख लेते हैं। देखो आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालना है। नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा सूत्र होता है साथियों कि आपके सही उत्तर कितने हैं, सही उत्तर रखने हैं और सही प्रश्नों की संख्या रखनी है। सही प्रश्नों की संख्या जैसे आपको पता है 31 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए हैं, तो 150 क्वेश्चन थे, उसमें से 7 हम माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने, 143। तो 143 क्वेश्चन क्या हो गए आपके, नीचे आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपके सही जो उत्तर है वो कितने बन रहे हैं, तो मान लीजिए आपके 120 क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, ठीक है। तो आप ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 147 इंटू क्या करेंगे 300, क्योंकि 300 का आपका स्कोर था। तो इस तरह से डिवाइड करके आप अपना यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। नीचे आपको वो मार्क्स रखने जो आपके टोटल क्वेश्चन है 150 में से, क्योंकि 3 शिफ्ट में लगभग 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक भी आपके कैंसिल किए गए हैं। तो उनमें से घटाकर यहाँ पर लिख लेंगे 150 में से इसे घटाकर जितने नंबर आपके बन रहे हैं, यानी जितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं वो आप ऊपर रखेंगे, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका स्कोर निकल आएगा, ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। अब बात करते हैं कट ऑफ, जो बताई है वही रहेगी साथियों। कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ आपको कट ऑफ मेल फीमेल की वही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर कई साथी ये कह रहे हैं कि आपने कट ऑफ बताई है हमें मतलब 140 150 और अब आप कहेंगे 180 जाएगी। देखिए 180 190 वालों बच्चों का फर्स्ट मेरिट में नाम आएगा, लेकिन जो 140 से 150 है उनका जो नाम आएगा वो मेरिट डाउन होकर के आएगा। इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर रखिए, सबको एक ही उससे मत हाँकिए। जो चीज आपको बताई जाती है पहले उस चीज को ध्यान से सुना करिए, फालतू की यहाँ पर वो मत किया करिए बिना सुने की पूरी वीडियो देखी नहीं आपने, बस बोलना शुरू कर दिया। बोलना बहुत आसान होता है आपको कि भाई कुछ भी बोल देना, ठीक है। पहले वीडियो को पूरा देखो कि फर्स्ट मेरिट में 180 190 वाले बच्चों का नाम आएगा। जितनी भी गर्ल्स है 190 180 मार्क्स है, आप सेफ है, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा। लेकिन अगर आपके 130 140 150 है तो मेरिट डाउन में आपका नाम आएगा। हो सकता है कि मेरिट डाउन में 150 तक दूसरी तीसरी लिस्ट जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से सुना करिए, ठीक है। बाद में बोला करिए, बोलना बहुत आसान होता है, मुंह उठाकर कुछ भी बोल देना, कोई भी बोल सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि सोच समझ के बोला करो। जिस तरह से मैं आपको सोच समझ कर कुछ बोलती हूँ वैसे आप भी मुझे सोच समझ कर बोला करो, ठीक है, क्योंकि सबकी रेस्पेक्ट होती है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कट ऑफ जो बताई है वही रहेगी, आप सभी वीडियो देख लीजिएगा जा करके, ये रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर और जो भी मैंने आपको बताया कि देखने को मिल सकता है 150 140 नंबर तक आपकी मेरिट डाउन हो सकती है, ठीक है। तो ये है आप सभी का, बाकी आपको बता दिया यहाँ पर फॉर्मूला, इस आधार पर आप निकालें। आज शाम तक या रिजल्ट जारी हो सकता है, पूरी संभावना है, या फिर कल आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट का वेट बहुत कर लिया, अब आपका रिजल्ट का वेट खत्म होने वाला है और अब आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोनों टाइम शुरू करिए और अच्छी डाइट लीजिए, फालतू का नहीं खाना है आपको। दूध ज्यादा से ज्यादा पीजिए, किशमिश और मुनक्का ये सब खाएं, क्योंकि ये सांस हमारी सांस की लेने की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी मुझे भी दिक्कत हो रही है गले में थोड़ी सी, तो इस वजह से मैं भी अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। बट आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन, जो भी साथी का कोई डाउट आ रहा है वो यहाँ पर मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भाई अब आपकी जितने भी मार्क्स हैं बस आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 15 दिन से भी कम समय बचा है आपके फिजिकल में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।